और उधर यूक्रेन को जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्रिसमस के मौके पर रूस इतना बड़ा हमला कर सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 24 घंटे से यूक्रेन पर सीरियल अटैक हो रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा है कि रूस के मिसाइल, ड्रोन और जमीनी हमलों ने यूक्रेन के 12 शहरों को तबाह कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक 1035 दिन के युद्ध में किसी को भी अंदाजा नहीं था धूमधाम से क्रिसमस मनाने वाले रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर क्रिसमस बॉम्बिंग कर सकते हैं। पिछले 24 घंटे में पुतिन ने पूरे यूक्रेन में क्रिसमस बॉम्बिंग करके कम से कम यूक्रेन के 12 शहरों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। खुफिया सूत्रों से यह भी पता चला है कि रूस ने कम से कम 100 मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर दागी। इधर दूसरी तरफ जेलेंस्की नेटो देशों के साथ मिलकर क्रिसमस के मौके पर ही रूस पर बड़ा हमला करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन अपने दम पर नई ड्रोन मिसाइल से रूस में 1000 किलोमीटर तक हमले करने जा रहा है। जैसा उसने रूस के कजान शहर पर किया था, जिसमें यूक्रेन के 8 आत्मघाती ड्रोन ने रूस के कजान में 6 इमारतों को तबाह कर डाला था। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस ने अचानक क्रिसमस के मौके पर ही यूक्रेन पर हमले क्यों किए हैं। जंग में एक बहुत पुरानी कहावत है, जंग जीतना है तो जंगली बन जाओ, फरिश्ते की जगह शैतान बन जाओ। इस वक्त रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्रिसमस के मौके पर रूसी सेना ने जिस तरह के हमले यूक्रेन पर किए हैं, उससे साबित हो गया है कि युद्ध के दौरान त्योहार कोई खास तारीख या समय मायने नहीं रखते। जरा देखिए पुतिन के रूस ने यूक्रेन में क्रिसमस के मौके पर कहां-कहां हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक रूस ने पिछले 18 घंटे में यूक्रेन के अलग-अलग इलाकों पर 70 मिसाइलों से हमले किए हैं। हालांकि यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि उसने रूस की 70 में से 50 मिसाइलों को तबाह कर दिया है। रूस के सीरियल हमलों में 100 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल भी हुआ है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में राजधानी कीव में यूक्रेनी नागरिक रूस हमलों से घबराकर बम शेल्टर बंकर में घुस गए हैं। कुछ लोगों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ली है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के खिलाफ ब्लैकआउट हमले करवा रहे हैं ताकि ठंड और बिना बिजली के यूक्रेनी नागरिक जहन्नुम जैसे हालातों में रहें। अभी तक की जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा हमले यूक्रेन के खार्किव पर हुए हैं। रूसी हवाई हमलों में यूक्रेन के ऊर्जा और बिजली इलाकों को तबाह किया गया है। दावा किया गया है रूस का यूक्रेन पर यह 13वां बड़ा हमला है। रूस के खौफनाक हमलों के चलते यूक्रेनी वायुसेना ने पूरे यूक्रेन में अलर्ट जारी किया है। रूसी हमलों की चेतावनी देते हुए कहा गया है कि रूस पश्चिमी यूक्रेन और मध्य यूक्रेन, क्रीवी रीह और क्रेमेंचुक में मिसाइलों से बड़ा हमला करने जा रहा है। खार्किव के मेयर इगोर तेरेखोव के मुताबिक खार्किव शहर पर रूस ने 12 मिसाइलों से हमले किए हैं। इन मिसाइलों ने खार्किव शहर के बॉयलर हाउस और बिजली संयंत्र को तबाह कर डाला है। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में खार्किव पर भी बड़े ड्रोन हमलों की चेतावनी दी गई है। रूस यूक्रेन जंग में अब कई नए जंगी खिलाड़ी दोनों तरफ से शामिल हो गए हैं।
खबर यह है कि एक तरफ रूस के साथ कोरियाई सैनिक मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ खबर आ रही है कि यूक्रेन के साथ आर्मेनियाई सैनिक मैदान में उतर आए हैं। 33 महीने से ज्यादा की जंग के बाद रूस यूक्रेन जंग में कई उलटफेर शुरू हो गए हैं। पहले रूस ने जंग में उत्तर कोरिया के सैनिकों को उतार यूक्रेन, अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों को हैरान कर दिया है। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन और नेटो ने मिलकर यूक्रेन की तरफ से आर्मेनिया के सैनिकों को जंग में उतार रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आर्मेनिया को राष्ट्रपति पुतिन और रूस का समर्थक माना जाता है, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अब आर्मेनिया की तरफ से सैनिक रूसी सेना पर हमले करेंगे। आर्मेनिया के सैनिक घातक हथियारों से लैस होकर जंग के मैदान में पहुंचने लगे हैं। इधर पुतिन की तरफ से उत्तर कोरिया के 15,000 सैनिक नए साजो सामान और तैयारियों के साथ रूस पहुंच रहे हैं। दावा किया गया है कि किम के आदेश पर कोरियाई सैनिकों की स्पेशल फोर्स रूस पहुंच चुकी है। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों ही युद्ध में आखिरी दांव खेल रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। ऐसे दावे किए जा रहे थे कि ट्रंप जंग रुकवा सकते हैं, लेकिन जो हालात बने हैं उन्हें देखकर साफ कहा जा सकता है कि पुतिन यूक्रेन को अब जरा भी संभलने का मौका नहीं देंगे। पुतिन चाहते हैं कि ट्रंप की गद्दी संभालने से पहले आधा यूक्रेन रूसी सेना जीत ले।